नमस्कार साथियों, आज जो है शुक्लाशोपदेशः की व्याख्या की कड़ी में 8वां भाग जो है प्रारंभ हो रहा है। देखेंगे शुक्लाश जो है चंद्रापीठ को उपदेश में कहता है कि न एव विधम अपि परिचितम् इति जगति किंचिदस्ति यद्येयम् अनार्यः। अभिप्राय है कि न इहि माने यहाँ, न इहि माने यहाँ, कहाँ पे? जगत, इस जगत में, इस संसार में, इस संसार में अपरिचितम, अपरिचित की भांति। एक होता है परिचित, दूसरा है अपरिचित। परिचित माने जिससे आपका परिचय हो, अपरिचित माने जिससे आपका परिचय न। तो यह जो लक्ष्मी है इस जगत में, इस संसार में अपरिचितमेव, अपरिचित के समान, किसके समान? अपरिचित के समान किंचित अस्ति। किंचित, किंचित माने कोई, किंचित में कोई क्या? पदार्थ, कोई भी पदार्थ इस प्रकार का नहीं। एवं विधम, विधम माने प्रकार, यानी कोई भी पदार्थ जो है इस प्रकार का, एवं विधम माने प्रकार, यानी इस प्रकार का कोई भी पदार्थ नहीं है। यथेयम अनार्य, जैसे अनार्य स्त्री, अनार्य स्त्री यानी दुष्ट स्त्री की बात की जा रही है कि जैसे नीच स्वभाव वाली स्त्री। कौन? लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। कहने का अभिप्राय है बच्चों, कवि कह रहे हैं कि लक्ष्मी भले ही आपके पास बहुत रहे, लेकिन जब समय आता है तो आपके पास से चली जाती है। ये आपसे कैसा व्यवहार करती है? आप परिचित की तरह। अगर कोई परिचित व्यक्ति आपको देख करके मुंह फेर करके चला जाए, लोग कहते हैं देखने उनका मुंह फेर ले, जैसे कहा कल्चर में रह करते हैं। तो वही चीज यह है, कह रहे हैं कि न इह जगत यानी इस संसार में अपरिचितमी, यानी एक अपरिचित की भांति, अपरिचित की भांति, और एवं विधम इस प्रकार से किंचित अस्ति यानी कोई भी पदार्थ उनसे क्या है? अपरिचित नहीं है। फिर भी यथेयम अनार्य, यह जो है लक्ष्मी एक अनार्य स्त्री के समान, यानी दुष्ट स्त्री के समान आपके साथ व्यवहार करती है, आपको पहचानती नहीं है। कहने का मतलब इनकी रक्षा जो है परिचय से भी नहीं की जा सकती है कि आपके पास से सुरक्षित रहे। आगे देखेंगे लब्धापि दुखेन परिपाल्यते। कह रहे हैं कि लब्धापि प्राप्त होने पर, कौन? लक्ष्मी, दुखेन दुख के साथ, दिया एक वचन है, परिपाल्यते परिपालित होती है। अगर आपको लक्ष्मी मिल जाए तो बहुत दुख के साथ इनका अपने पास रखा जा सकता है, यानी उनकी रक्षा की जाती है। भाई अगर आपके पास लक्ष्मी है, आपने बैंक से पैसा लिया, अगर आप सुरक्षित नहीं जाएंगे तो रास्ते में क्या होगा? कोई छीन सकता है, कोई लूट सकता है, कोई आपको मार सकता है। तो वही कह रहे हैं कि प्राप्त होने पर भी ये जो है दुखेन परिपाल्यते, यानी दुख के साथ रक्षित होती है। आगे देखिए दृढ़ गुण पास संदान
ददाति नश्यति। दृढ़ पास, दृढ़ माने मजबूत, पास माने बंधन, यानी ऐसे मजबूत बंधन से बांधे जाने पर भी निस्पंदी कदापि निकल जाती है। दृढ़ बंधन होने के बाद ही जो है क्या है ये निकल जाती है, यानी निश्चल हो जाती है और नश्यति विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब दृढ़ गुण पास, दृढ़ माने अत्यंत गुणों से युक्त ऐसे, पास माने रस्सी आज के बांधने से भी, ताला इत्यादि लगा देने से भी। आप अपने घर में भले ताला लगा के जाए, अगर चोरी करने वाला आएगा क्या करेगा, ताला तोड़ेगा लेकिन चला जाएगा। वही कह रहे हैं कि ऐसे मजबूत रस्सी आदि के बंधन से बांधी जाने पर भी जो है ये निस्पंदीकृत यानी निश्चल हो जाती है, स्थिर निस्पंदीकृत यानी स्थिर होने पर भी। भाई अगर किसी को रस्सी में बांध दोगे, बक्से में बंद कर दोगे, क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, लेकिन कोई आएगा तो क्या होगा, छीन ले जाएगा, चुरा ले जाएगा। नश्यति यानी नष्ट हो जाती है। और देखेंगे लिखा है उद्यताम, उद्यताम ऐसे उत्कर्ष ध्यान दर्प वाले, ऐसे उत्कट दर्प वाले, अत्यंत दर्प, दर्प माने अहंकार, ऐसे उत्कर्ष अहंकार वाले कौन, भट योद्धा, भट माने और कैसे सहस्रों हजारों योद्धाओं, ऐसे उत्कट दर्प वाले अहंकार वाले हजारों योद्धाओं के द्वारा उल्लासित होने पर क्या करती है, शिलता पंजविधताप्य रामति, ऐसे उनके द्वारा पंजर, पंजर, पंजर माने क्या होता है, पिजड़ा, पंजर में इसमें क्या होता है, पिजड़ा, ऐसे सहस्त्रों योद्धाओं के द्वारा उनके द्वारा लोहे से बनाए गए पिजड़ों से विधताप्य क्रामति, वहां से भी क्या होती है ये अपक्रामति, यानी विधा करें, विधा त्याप्य स्थापित करने पर भी अपक्रामति, अपक्रामति यानी वहां से निकल जाती है। कहने का मतलब जो योद्धा होते हैं उन योद्धाओं के द्वारा जो बच्चों स्थापित करने पर भी, और कैसे, भट सहस्र उल्लासित शिलता, ऐसे भटों के द्वारा उल्लासित किए जाने पर, कैसे योद्धा कैसे होते हैं, हाथों में तलवार लेके चलते हैं, उनके द्वारा जो है जब पंजर पिजड़े के समान, पिजड़े में क्या करते हैं, विधृताप्य, विधृताप्य माने जब उनको विधृताप्य माने स्थापित कर देते हैं, कैसे लोहे के पिजड़े में जब उनको स्थापित करते हैं तो वहां से भी अपक्रामति दूर हो जाती है, निकल जाती है। यानी मतलब तलवारों के जोर पर भी उनको रोका नहीं जा सकता, उनको कैद नहीं किया जा सकता, किसको, लक्ष्मी को। और देखिए मद जल दुर्दिन, मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घट घटा परिपाल तापि प्रपाल्यते, यही है ना, कठिन तो नहीं लग रहा पढ़ने में। देखो एक एक शब्द को पढ़ोगे तो अलग अलग मीनिंग उसकी समझ में आ जाएगी और आप अर्थ को समझ जाएंगे। मद जल, मद जल किसको होता है, गज को, हाथियों के जो गंड स्थल होता है, कपोल होता है, उन्हीं के गज में मद जल होता है। देखेंगे जो पिलवान होता है, हाथी को आंकने वाला, ले चलने वाला, एक भाला ले जाता है, उसी से पहुंचता है हाथी को काबू करने के लिए। और दुर्दिन, दुर्दिन माने देखे जब बारिश होती
है बारिश के महीने में लगातार बारिश होने लगती है, जब लोग घर से बाहर निकलने में उनको असुविधा होती है तो इसी को क्या कहते हैं? दुर्दिन। आज बहुत दुर्दिन है। दुर्दिन का मतलब आज घर से बाहर नहीं निकल पाए। और उससे भी खतरनाक क्या होगा? बारिश हो और बारिश के समय क्या हो? अंधेरी रात हो, अंधकार हो, ठीक है। गज घटित घन और गज घटित, घटित माने घटने वाला, क्या? घन घटा, यानी काले बादल। एक तो अंधकार हो, उसमें क्या हो? काले बादल हो। लिखा है परिपालिता विप्रपाल लेते। कहने का आशय यह हो बच्चों कि मद जल रूपी दुर्दिन वर्षा के समान होता है। दुर्दिन वर्षा के समान होता है। कहने का आशय यह है कि मद जल रूप दुर्दिन से करे अंधकार, यानी ऐसे घोर अंधकार वाले, घोर अंधकार वाले, और कैसे? गज घटित। गज माने हाथी, गज मीन्स हाथी। कहने का आशय यह हुआ कि ऐसे हाथियों के समूह से, हाथियों का जो समूह होता है, हाथियों का जो झुंड होता है, और ऐसे घन घटा, ऐसे बादलों के घटा से, बादलों के समूह से क्या करती है? रक्षा की जाती है। परिपालित, परिपालित माने रक्षा की जाती हुई, प्रपाल्यते, यानी भाग जाती है। कहने का आशय है कि ऐसे, कहने का मतलब यह होगा, जैसे देखिए अभी अंधेरी रात हो और बादल छाए हो, बारिश हुई हो, चलने फिरने में क्या होती है? लोग चल नहीं पाते हैं, स्लिप करके गिर जाते हैं। तो ऐसे अवस्था में भी जो है मद जल के समान दुर्दिन, जैसे मद जल होता है, गंदा होता है, वैसे दुर्दिन, दुर्दिन माने जब वर्षा का जो दिन होता है वो उसके समय क्या होता है? दुर्दिन होता है। लोग इधर उधर टहलने में, आने जाने में क्या होती है? असुविधा होती है। और ऐसे घोर अंधकार, यानी वर्षा का जो समय होता है, जिसे आप आषाढ़ कहते हैं, ऐसे मौसम में जो घोर अंधकार हो, उसमें गज घटित, गजों का जो समूह है, जो झुंड है, और उन गजों के समूह के मध्य में क्या है? ऐसे आकाश में काले काले बादल छाए हैं, और इस पर हाथियों का जो समूह है उसमें क्या है? सैनिक भी बैठे रहते हैं अपना तलवार धनुष लेकर के। उनके द्वारा भी जो है परिपालिता, यानी रक्षा की जाती हुई भी प्रपाल्यते, प्रपाल्यते यानी भाग जाती है, निकल जाती है। कहने का मतलब यह जो लक्ष्मी है उनको अनेक ढंग से उनकी रक्षा की जाती हुई भी सुरक्षित नहीं होते हैं, वहां से निकल जाती है। ठीक है? किसी को कोई समस्या है, पूछना है पूछ सकते हैं, आज नहीं पूछ सकते तो अगले दिन पूछ सकते हैं। ठीक।